आएंगे क्या? आए दिन अच्छे दिन आए आपके? नहीं। सबके खाते में 15 लाख रुपया आए क्या? नहीं। विदेशों में काला धन आया क्या? नहीं। रुपए के मुकाबले डॉलर का दाम घटा क्या? नहीं। प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? नहीं। रसोई गैस का दाम घटा क्या? नहीं। पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिल रहा है क्या? नहीं। छोटे व्यापारी खुशहाल हुए क्या? नहीं। बिजली दर घटी क्या? नहीं। एक भी सरकारी उपकरण की कंपनी लगी क्या? नहीं। नोटबंदी से गरीब जनता को कुछ लाभ मिला क्या? नहीं। कोरोना काल में आम जनता को अपने घर वापस पहुंचने के लिए ट्रेन और बस चलाया था क्या? नहीं। कोरोना काल में आम जनता के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और अस्पताल की सुविधा मिली थी क्या? नहीं। चीन द्वारा भारत की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लेने पर उसे कुछ भी कहा कि नहीं? नहीं। भारत के नागरिकों से चीन के मोबाइल एप्स न चलाने को कभी कहा क्या? हाँ। अडानी पोर्ट में चीन के कंपनी के बड़ी हिस्सेदारी की बात भारत की जनता को बताया क्या? नहीं। तो बताइए, हाँ। जब इतना कुछ कांग्रेस ने जो दे दिया वो तो मैं आपको बता दिया। सुनिए पूरा। हाँ सुनिए ना कि 62 चीजें कांग्रेस ने दिया। भाजपा वाले भाई झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी इसका नहीं नाम है। हाँ, ये इसका नाम है भारतीय पार्टी। ये देखिए, बात जो है सच्चाई की बोला करो। आप मीडिया हो। हाँ, हमारे देश 4 स्तंभों पे खड़ा हुआ है। हाँ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया। इस समय चारों के चारों स्तंभ गिर गए हैं। हाँ, ये तो राम भरोसे से हमारा हिंदुस्तान चल रहा है। हाँ, तो राम जिसका तो जो राम को लाए उसी को आप लाइए। अरे राम को लाने वाले नहीं है, राम के नाम के कमाने वाले हैं। नहीं तो बताओ, एक ईंट, हाँ 1 रुपया पूरे हिंदुस्तान से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी जो थे, मुरली मनोहर जोशी, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान में मांगा। वो पैसे क्या किए हैं? वो पैसे क्या किए? खाली भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों में सब और अपने प्रचार प्रसार में खत्म कर डाले। हाँ, और वही राम के नाम पे चंदा ले करके 25% चंदा राम के नाम पर लगाए हैं। 75% चंदा अधिकारियों को खरीदने के, और क्या कहते हैं, चुनाव आयोग को खरीदने को, ईडी को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, विजिलेंस को खरीदा, जितनी जांच कंपनियां हैं सबको खरीद डाला। सबको खरीद लिया। सबको खरीद लिया। आपको नहीं खरीद पाए? नहीं, हम लोग अब बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग बिकने वाले होते तो 500 रुपया दिहाड़ी पे, कहीं आज नहीं, आज से 4 साल पहले लग गए होते भाजपा पार्टी में। 500 रुपया रोज दे रहे थे। 500 रुपया रोज, पूरा खर्चा, रहने का व्यवस्था, सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आप गर्मी में मर रहे हैं अखिलेश के लिए। हाँ, देश के लिए मर रहा हूँ, ना अखिलेश के लिए मर रहा हूँ, ना इंतजार के लिए मर रहा हूँ, मैं देश के लिए मर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, पर्चा में क्या लिए हुए हैं? ये पर्चा को आप देखिए, पूरे हमने ले रखा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या लूटा है और कांग्रेस ने क्या क्या दिया है, बताइए। और ये देखो, वादों की सरकारों ने कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलना। किसने बदले? भाजपा वाले। अच्छा। सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट को दे दिया, युवाओं को बेरोजगार किया, बुढ़ापे की लाठी पेंशन को समाप्त किया, मृतक आश्रित व्यवस्था में नौकरी को समाप्त किया, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाया, बिजली का बिल, गृह कर व जल कर बढ़ाया, मरीज के इलाज महंगे हुए, आटा दाल सब्जी की कीमत बढ़ाया, खाने के तेल नमक सलाई व अन्य घरेलू सामानों के दाम बढ़ाया, यात्रा किराया बढ़ाया, बच्चों के स्कूल की फीस बढ़ाया, बच्चों के कॉपी किताब व ड्रेस महंगे हुआ, युवाओं को प्राइवेट संस्थाओं में कम पैसे पर काम करने को मजबूर किया, पहले से प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद खर्च का कभी लेखा जोखा न देने की शर्त के साथ पीएम केयर फंड बनाया, सरकारी कंट्रोल की दुकान से 5 किलो चावल 15 रुपए का व 5 किलो गेहूं 10 रुपए का, इधर क्या है, कुल 25 रुपए का फ्री राशन देकर बदले में 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1100 रुपए में दिया। महीने में 675 रुपया हमसे से यही ले लिया। अच्छा, ये सब भाजपा किया है? भाजपा किया है। और देखो, अच्छे दिन आएंगे क्या? आए दिन अच्छे दिन आए आपके? नहीं। सबके खाते में 15 लाख रुपया आए क्या? नहीं। विदेशों में काला धन आया क्या? नहीं। रुपए के मुकाबले डॉलर का दाम घटा क्या? नहीं।
प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? नहीं। रसोई गैस का दाम घटा क्या? नहीं। पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिल रहा है क्या? नहीं। छोटे व्यापारी खुशहाल हुए क्या? नहीं। बिजली दर घटी क्या? नहीं। एक भी सरकारी उपकरण की कंपनी लगी क्या? नहीं। नोटबंदी से गरीब जनता को कुछ लाभ मिला क्या? नहीं। कोरोना काल में आम जनता को अपने घर वापस पहुंचने के लिए ट्रेन और बस चलाया था क्या? नहीं। कोरोना काल में आम जनता के इलाज के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और अस्पताल की सुविधा मिली थी क्या? नहीं। चीन द्वारा भारत की हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लेने पर उसे कुछ भी कहा कि नहीं? नहीं। भारत के नागरिकों से चीन के मोबाइल एप्स न चलाने को कभी कहा क्या? हाँ। अडानी पोर्ट में चीन के कंपनी के बड़ी हिस्सेदारी की बात भारत की जनता को बताया क्या? नहीं। तो बताइए, हाँ। जब इतना कुछ हाँ। कांग्रेस ने जो दे दिया वो तो मैं आपको बता दिया। हाँ, सुनिए पूरा। हाँ, सुनिए ना कि हाँ। 62 चीजें कांग्रेस ने दिया है। हाँ। जो हमारे नॉलेज में था वो मैंने दिया हूँ, और क्या दिया ये नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं था वो मैं नहीं कर पाया। तो दिए 5 हाँ। किलो राशन। हाँ। 5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन दिए हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ हाँ। कि ये 675 रुपया तो केवल सिलेंडर में ही ले लिए। हाँ। 5 किलो राशन दे दिए, 20 5 100। हाँ, 100 सवा 100 रुपया का राशन हमको दे करके हाँ। 675 रुपया तो हमें केवल सिलेंडर में लूटे हैं। अच्छा 60-62 रुपया की दाल 200 रुपया में बिकवाए। हाँ, तो 140 रुपया 1 किलो दाल में तो हमें उसमें खा गए। वही हाल तेल में खा गए, सब कुछ में खा गए। तो जनता के पास बचा क्या है? अच्छा। और ये मंदिर बचा है। 5 साल और ये रह जाएंगे ना, तो जनता को कटोरा लेकर के रोड पे घूमना पड़ जाएगा। इनके सांसद है निरहुआ जी, वो तो कह रहे हैं कि हम लोग जो है महंगाई ना हो इसलिए योगी जी और मोदी जी ने बच्चे पैदा नहीं किए, शादी नहीं करी। अरे भाई, तो योगी जी या मोदी जी, हाँ, कहा था कि आन का आटा यार का घी चाबस चाबस बाबा जी। हाँ, तो ये आन का आटा खाए हैं, हाँ, आन का घी पिए हैं, तो बोल रहे हैं। कभी 2 पैसा कमा के माँ बाप को भी एक रोटी दिए हैं कभी? मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, तो मोदी जी का कोई काम अच्छा नहीं लगा। मोदी जी खाली झूठे हैं। मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं। नहीं, ये तो अदानी अंबानी का नहीं बोलिए। अरे बोलना क्यों रही भाई, हम राजा हैं, हाँ, और मंत्री है, हम बोल सकते हैं, हमारा अधिकार है। इतना गाली नहीं दीजिए। हम गाली नहीं दे रहा हूँ, सच्चाई कर रहा हूँ। हाँ, एक राजा प्रजा को काम नहीं सरे करेगा कर्मचारी, तो उस कर्मचारी को जूत मार के भगा भी सकता है। तो वो दिन आ गया है। हाँ, जनता राजा है और वो कर्मचारी है। अच्छा, मोदी जी को आप कर्मचारी कहते हैं? बिल्कुल, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कर्मचारी तो कर्मचारी है, तनख्वाह लेता है, फ्री में तो काम नहीं कर। 400 पार क्या चीज? सीट उनका 400 पार। 400 पार क्यों कर रहे हैं? 400 जिले के अधिकारी और एसपी को खरीद रखे हैं, जो उनका ठेका ले रखे हैं कि बेमानी से हम जिता देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के राज्य में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सारी सीटें बदलवा के। नहीं तो आप मीडिया वाले हो, हाँ, आप मीडिया ने शोर किया था कि 1 लाख पेटियां गायब हुई हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में। वो कहाँ है पेटियां? हाँ, चुनाव आयोग भी दानव आयोग हो गया है। हाँ, नहीं तो पता लगाता नहीं कि हमारी 1 लाख पेटियां कहाँ गई। योगी जी का 10 साल नहीं बढ़िया रहा। 10 साल योगी जी का नहीं, योगी जी मत कहो, रोगी जी कहो। अच्छा, रोगी हैं वो? बिल्कुल, रोग फैला दिए हैं उत्तर प्रदेश में। किस चीज का रोग? हर एक चीज का रोग। बच्चे पढ़ पढ़ करके आज धक्के खा रहे हैं। पुलिस की ना भर्ती हो रही है, ना किसी विभाग में भर्ती हो रही है। खाली उनके कुत्ते हैं जो 2-4 की भर्तियां हो रही हैं। 10-10 20-20 लाख रुपया लेकर के वो कर रहे हैं। जैसे सचिवालय में राजस्व विभाग में हो गया, हाँ, जो नौकरियां हैं, जो 2-4 रखते हैं, तो 20-20 25-25 लाख रुपया लेकर के देते हैं। परिवर्तन इस बार होगा? बिल्कुल पूरा परिवर्तन है। कितना आप लोग? हाँ, आप लोग कितना? हम 400 से ऊपर जाएंगे। आप? हाँ, और गठबंधन जाएगा 400 से ऊपर। बीजेपी तो अब गई, उसका सुपड़ा साफ, सबको पता लग गया है कि ये झूठे वादे करने वाले हैं, ये दूसरे के हाँ पालतू हैं, उनके लिए काम करते हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी बहुत बढ़िया है। उनको तो अलग बदनाम कर दिए हुए। अरे यही बदनाम किए हैं ना, दूसरा नहीं ना। बदनाम तो हम लोग किसानों को कर दिया था, उसके लिए हम क्या करें? हम लोगों को किसान, हम जब बादल पर बैठे थे तो क्या कहता था? ये आंदोलन जीवी हैं, हाँ, ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकी हैं, हाँ, ये किसान नहीं है। हाँ, आप ये बदला ले रहे हैं आप लोग? बदला लेने का ही टाइम आ गया है। 5 साल के लिए कुर्सी दिए थे, अब 5 साल के लिए अब धक्का मार करके भगाएंगे। हाँ, अब राहुल को बैठाएंगे, क्योंकि राहुल का परिवार इस भारतवर्ष को उस समय से पाल रहा है कि जब यहाँ पर अन्न नहीं था खाने के लिए। अच्छा। विदेशों से इंदिरा गांधी मंगा करके लाई, तब इन्हें विदेश वालों ने कहे कि कटोरा लेके मांगना छोड़ दो, अपना व्यवस्था करो। तब इंदिरा गांधी रोती हुई आई
और यहाँ आकर के हिंदुस्तान में सब अधिकारियों को, मंत्रियों को इकट्ठा किया कि भाई ऐसा संशोधन करो कि हमारे जनता को भोजन मिले। तब उन्होंने कहा ये हमारे देश में पानी की दिक्कत है, किसानों को समय से पानी नहीं मिल पाता, जिससे वो खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो इंदिरा गांधी ने जगह जगह ट्यूबवेल लगवाए और जगह जगह नहरे के जाल बिछाए, तो किसानों को पानी मिलने लगा, हर प्रकार की खेती होने लगी। आज खुशहाल हो गया। कांग्रेस कुछ बहुत दिया। कांग्रेस ने का ही जो कुछ बनाया इसमें हिंदुस्तान के अंदर जो दिख रहा है ना, वो कांग्रेस का दिया हुआ है, और कांग्रेस का ही दिए हुए को आज 10 साल से इन्होंने बेच रहे हैं और लूट के खा रहे हैं। मतलब परिवर्तन है, परिवर्तन, अब की परिवर्तन, पूरा परिवर्तन। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।